अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने स्मार्ट नीश सेलेक्ट करनी है अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी के अंदर। स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें दिमाग हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐड हो। सिर्फ ये नहीं कि आपको किसी ने बोला कि यार ये नीश सेलेक्ट कर लो, इसमें बहुत पैसा और आप चले गए, और कल को जाके आपको वहाँ पे परेशानी हो रही है, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आप काम में दिल नहीं लग रहा, पैसे तो कमा रहे हो लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं अगर आप गलत नीश सेलेक्ट कर लो तो। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई नीश गलत हो या सही हो, सब नीशेस सही हैं। दुनिया में अलग अलग तरह के अल्लाह ताला ने इंसान बनाए हुए हैं, और हर इंसान की अपना एक मिजाज होता है, अपना एक टेम्परामेंट होता है, अपना एक काम करने का स्टाइल होता है। तो उसके हिसाब से वो, किसी को नंबर्स पसंद आते हैं, किसी को आर्ट पसंद आता है, किसी को मैनेजमेंट पसंद आती है, किसी को लीडरशिप पसंद आती है। हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने अलग अलग सुपर पावर्स ऐड की हुई हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आपके अंदर कौन सी सुपर पावर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपना जर्नी। तो मैंने तकरीबन 10 से 20 फेल्ड बिजनेसेस किए होंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। जो अपवर्क वाला बिज़नेस है, फ्रीलांसिंग वाला बिज़नेस है, वीडियो एडिटिंग वाला बिज़नेस है, मार्केटिंग एजेंसी वाला बिज़नेस है, ये जो हम पूरा एक मिक्सचर चला रहे होते हैं। ठीक है। इसके अंदर मैं क्लाइंट को ये तो नहीं बोलता कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, क्योंकि मैं पहले था वीडियो एडिटर, आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले वीडियोग्राफर था। फिर वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर, मार्केटियर और बिजनेस डेवलपर करते 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 अब मैं एक अलग इंसान बन चुका हूँ। ठीक है। तो जितना अपने आप को कंप्लीटनेस की तरफ लेके जाओगे, जितना अपने आप के अंदर स्किल्स ऐड करते रहोगे, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, कभी यहाँ पे कुछ किया, कभी वहाँ पे कुछ किया, वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस मिला के आपकी नीश को, आपके करेक्टर को शेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं उसको, उसके पीछे ना एक मेडल लटका हुआ था। कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था, मेडल जो होता है वो आप गले में पहनते हो ना, तो मेरे पास यहाँ पे एक मेडल पड़ा हुआ था, जहाँ पे मैं थाईलैंड पे एक रिंग के अंदर गया था और वहाँ पे मैंने फाइट की थी। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। थाईलैंड हम लोग जब गए थे ना, तो वहाँ पे ना इस तरह के कुछ क्लब्स बने होते थे और वहाँ पे फाइटिंग चल रही होती थी। तो मैं रोज़ रोज़ वहाँ जाता था और मुझे बहुत मज़ा आता था। और इसके पीछे एक मज़ेदार कहानी है। ये रिंग बना हुआ है हमारा, ठीक है, यहाँ अंदर लड़के लड़ रहे हैं, ये फ़ाइट चल रही है, और बहुत मज़ेदार, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ख़तरनाक खून खराबा वाली फ़ाइट हो, लेकिन बहुत मज़ा आता था। तो क्या हुआ कि मैं रोज़ जाता 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 एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को बोला जो हमारे साथ गए थे थाईलैंड। मैंने बोला यार हम लोग चलते हैं, रिंग में लड़ते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया। और हम लोग जब गए, मैंने वहाँ पे जाके उनको बोला कि भाई मैं अपने दोस्त को लेकर आया हूँ रिंग में लड़ने के लिए। तो वो लोग इस चीज़ को ना बहुत वैल्यू करते हैं कि यार फाइटर आया है, एक फाइटर जो रिंग में अपने आप को फेंक रहा है इतने सारे लोगों के सामने, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, तो ना वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कपड़े वगैरह पहन कर आ जाओ, जाओ वॉशरूम में चेंज करके आ जाओ। अब जब मैं चेंज करके आया तो मेरा दोस्त जो था वो बैकआउट कर गया, उसने कहा कि यार मैं नहीं लड़ रहा। तो मैं वहीं बैठा रहा, बैठे 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 तो वो लोग आए, उन्होंने कहा कि आप लड़ नहीं रहे। मैंने कहा कि यार मेरा जो दोस्त था वो बैकआउट कर गया, तो मेरे लिए ना कोई फाइटर ढूंढ दो। तो रिंग में मुझे लेके गया, उसने मुझे मेरा हाथ ऊपर उठाया और बोला कि भाई हारून से कौन लड़ेगा, और मेरे लिए एक फ़ाइटर ढूंढ दिया। फ़ाइटर जब ढूंढा, कपड़े चेंज करने जब मैं वॉशरूम में गया ना, तो वहाँ पे मुझे वॉशरूम में एक लड़का मिला। उसने कहा कि जिस फाइटर से तुम लड़ने वाले हो तुम्हें पता है वो कौन है? मैंने कहा नहीं, मेरी तो पहली फाइट है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरा तो -6 -5 का चश्मा लगा हुआ है, मुझे तो नज़र भी नहीं आएगा कौन मुझसे लड़ रहा है। तो उसने कहा कि वो फाइटर अच्छा फाइटर है, उसकी आज की दूसरी फाइट है और वो तुम्हारा ना खून निकाल सकता है। मैंने कहा है। मैं गया सीधा रिंग के अंदर, उस फाइटर को जाके बोला कि यार मेरी पहली फाइट है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर तुम मुझसे नहीं लड़ो, तुम्हें ना दर्द होगा। उसने मुझे एक चेक कराने के लिए उसने मुझे एक हल्का सा एक पंच मारा पेट पे, और मुझे वाकई दर्द हुआ बहुत ना, और वो जीरो जीरो पावर का पंच था, बिल्कुल हल्का सा पंच भी नहीं बोलेंगे उसको, हल्का सा उसने ग्लव टच किया था, मुझे बहुत दर्द हुआ यहाँ पे ना पसलियों में। तो मैंने कहा कि यार मैं नहीं लड़ रहा। मैं वापस निकल के आ गया रिंग से, और मैंने उनको बता दिया कि भाई फाइटर बहुत ख़तरनाक है, कोई और फाइटर ढूंढो। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और फाइटर ढूंढा मेरे लिए, और वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था आई डोंट नो, मैंने चश्मा पहने बगैर देखा उसको क्या देखा, लेकिन उससे मेरी फ़ाइट हुई और मैं बहुत बुरी तरह हारा। लेकिन मुझे इतना मज़ा आया जब 2-3 मुझे पंचेस पड़े और मेरा सर घूमने लग गया। दर्द वर्द नहीं होता, लेकिन सर घूम रहा होता है। जब एक पंच पड़ता है सर घूमता है, आप इतने में इधर देखते हो, फिर एक और पंच पड़ता है, फिर आप सर देखते हो, और इतने में हवाओं में ना मुक्के घुमा रहे हो, तो कि एक ना एक तो लग जाएगा उसको ना, लेकिन कुछ भी नहीं लगा। तो इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद मेडल दोनों को मिलता है, उसको भी मेडल मिला, मुझे भी मेडल मिला। तो जब क्लाइंट के साथ मैं कॉल पे गया तो मैंने उसको अपना मेडल दिखाया, मैंने बताया कि मैं थाईलैंड में था फाइट वेट करने, इस तरह। तो क्लाइंट के साथ आपके ना पर्सनल रिलेशनशिप्स और पर्सनल कनेक्शंस बनाने में ये चीज़ें, जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हो ना, वो बहुत काम में आता है। लेट्स से कि जो क्लाइंट है उसको ट्रैवल का शौक है और आपको भी ट्रैवल का शौक है, वो भी थाईलैंड गया, आप भी थाईलैंड गए, तो जो सिमिलर सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं, फ़र्ज़ करो क्लाइंट जिम जाता है, अक्सर मैं जिम की बातें बहुत करता हूँ क्लाइंट से, मैं बताता हूँ कि क्लाइंट के कंधे कितने चौड़े हो रहे हैं, उसका बाइसेप कितना खतरनाक है, और वो मैं कब कब जिम जाता हूँ, फिर हम जिम की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो सेल्स कॉल पे एक प्रोसेस आता है, उसके अंदर होता है कॉमन ग्राउंड, रेपोर्ट बिल्डिंग, जहाँ पे आप
क्लाइंट से बिल्कुल एग्जैक्टली वही बातें करते हो जो कि उसकी ज़िंदगी में चल रहा होता है, और आप दोस्ती करने में ना इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप क्लाइंट के साथ ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिस्कशन कर सकते हो अगर उसको इंटरेस्टेड हो। अगर उसके बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो आप बच्चों पे डिस्कशन कर सकते हो, बेगमात पे डिस्कशन कर सकते हो कि हाँ भाई मैरिड लाइफ कैसे चल रही है, इस तरह। तो कॉमन ग्राउंड ढूंढ के उसके ऊपर डिस्कशन करना, ये आपके पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर बहुत वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बोर आदमी हो, आप जिम भी नहीं जाते, आप ट्रैवल भी नहीं करते, आपको किसी भी चीज़ का शौक नहीं है, तो आप कॉल पे जाके उससे क्या बात करोगे। तो ये जो आपकी नीश है ना, नीश, ये आप ही होते हो, ठीक है। ये जो आपकी पूरी की पूरी नीश है, ये आप होते हो कि आपके पास कितने एक्सपीरियंसेस हैं, कितने कितने कैरेक्टर्स आपके अंदर छुपे हुए हैं, और क्या अल्लाह ताला ने आपको किस प्रोसेस के थ्रू गुजारा है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्टोरीज आपके पास होंगी, उतना ज़्यादा चांसेस हाई हैं कि आप क्लाइंट और अपने बीच में कॉमन ग्राउंड ढूंढ के उससे फ़ौरन दोस्ती कर सकते हो, और फिर एक न्यू नीश निकल कर आ जाती है, बिल्कुल अलग ही काम स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक के बारे में, सिलेक्टिंग योर फ्रीलांसिंग नीश। तो मैंने जो काम स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था एज अ ट्यूशन टीचर, फिर उसके बाद मैं स्कूल में टीचर लगा, फिर उसके बाद मैं वेब डेवलपर बना। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से तकरीबन 6 सेमेस्टर्स पढ़े, फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए मुझे, मैं स्किल्स वाली साइड पे जाऊंगा, पढ़ाई बाद में करूंगा। वो पढ़ाई भी मुझे करनी है, उसकी भी अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इस तरफ आ गया। तो वेब डेवलपमेंट की मैं इंटर्नशिप पे गया। 8 दिन के बाद मुझे समझ में आने लग गया कि यार मैं ना इस काम के लिए नहीं बना, मैं कोडिंग के लिए नहीं बना। मुझे एक छत के नीचे रोज़ रोज़ बैठना, रोज़ रोज़ बैठना, रोज़ रोज़ बैठना, मैं ना बोर हो जाता हूँ। और मुझे थोड़ा सा कुछ आई डोंट नो क्या चाहिए था। बस मैंने जो जिस बंदे से मैंने बात की थी जॉब लगवाने के लिए, मैंने उस बंदे से बात की, फ़ारूक भाई मेरे बहुत बहुत बड़े मोहसिन है। उनसे मैंने बात की, मैंने कहा फ़ारूक भाई यार इस तरह हो रहा है, मेरे ना तबीयत ख़राब हो रही है और मेरा बिल्कुल ना दिल नहीं लग रहा, मुझसे काम भी नहीं हो रहा। और जबकि मैं इंटर्नशिप पे गया था और वहाँ पे उन्होंने मुझे काम पे बिठा दिया था, बहुत बहुत हाई प्रेशर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़ोहर की नमाज में इतने दिल से अल्लाह ताला से दुआएं नहीं मांगी होंगी कि अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे इस जॉब से निकाल दें। तो क्या होता है कि मैंने फ़ारूक भाई से बात की, फ़ारूक भाई ने जाके जॉब वालों से बात की, उन्होंने कहा ठीक है हारून से काम नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया हम लोगों ने। उस दिन से मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की प्रॉपर, और मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक चढ़ गया था। उस टाइम पे इरफान जनेजू को नए नए व्लॉग्स आने शुरू हुए थे, तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। मुझे व्लॉगिंग की वजह से एक जॉब मिली CVU मैकडोनल्ड्स के बिल्कुल सामने, वहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग करता था। आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा यूट्यूब पे, मेरा ऑफिस वगैरह। बहुत बहुत अच्छे बॉस थे मेरे अहमद भाई। फिर उसके बाद वहाँ से मुझे जॉब मिली दानियल शेख के पास, फिर वहाँ से मैंने काम किया जुनैद अकरम, द इडियट्स कराची वाइन्स, और मूरू भाई, और बाकी पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ। तो मेरा जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, वेब डेवलपमेंट से। फिर उसके बाद मैं वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर बना, और वीडियो एडिटर बनने के बाद दानियल शेख की जॉब छोड़ने के बाद, फंसी को दानियल भाई के पास लगवाने के बाद, ठीक है, जब मैं यहाँ पे इस घर में आया जहाँ पे मैंने अपना ऑफिस बनाया, जिस कमरे में हम लोग इस तरह बैठते थे कि 4 लड़के यूँ बैठे हुए और 4 लड़के यूँ बैठे हुए, कमर से कमर मिली हुई, बिल्कुल पतला सा कमरा ये ना, और कुर्सियाँ लगी हुई हैं, टेबल्स लगे हुए हैं, और बीच में जाने का बिल्कुल पतला सा रास्ता है। तो जब मैं इस ऑफिस में आया तो हम लोगों ने काम स्टार्ट किया कपड़ों का, फर्नीचर का, मेडिसिन का, कॉस्मेटिक्स का, ज्वेलरी का, और फिर बाहर मैंने 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, बाहर एक किचन बनाया कोविड के टाइम पे, और मैंने कहा कि भाई मैं वीडियो शूट करूँगा। मेरे जहन में कुछ रेफरेंसेस थे, और मैंने कहा कि भाई मैं वीडियो शूट करूँगा और हम लोग ना काम करेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं फूड वीडियोज़ आपको कुछ दिखा पाऊँ, फूड 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 चैनल, ऑल फूड शॉर्ट्स, नहीं, फूड पिक्स, फूड नहीं, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ड्राइव में जाके, शायद मेरे पास यहाँ पे कुछ हो। होम पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं फूड, अब देखते हैं कि क्या आता है। फूड वीडियोस फॉर क्लाइंट, आई गेस यही वाला था, हाँ ये वाला था, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं खड़े होकर खाना बना रहा हूँ, और ये हमारा किचन था पूरा पीछे ना। तो बड़े बड़े बिजनेसेस करने के बाद, उनको डुबाने के बाद, इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको जाके अपनी स्किल, स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ें पता चलती है, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग खाने बनाते थे, हमारे साथ एक ये शेफ़ भी थे, ये हमारा एक लुक आता था, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। क्वालिटी बुरी नहीं थी, लेकिन बस हम लोगों ने काम बंद कर दिया बस। खैर, वो एक होता है ना कि हवाओं में एक आइडिया आता है कि यार ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, फिर पता चलता है जब उस काम के अंदर जाते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट लग चुकी होती है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ना उसका पहले MVP करना होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपका कम से कम खर्चा लगता है, कम से कम टाइम लगता है, कम से कम आपकी एफर्ट लगती है,
और फिर आप जाके उस आइडिया को पहले टेस्ट करते हो, उस नीश को पहले टेस्ट करते हो, फिर उसके बाद उस नीश में घुसते हो, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सारे के सारे बिजनेसेस करने के बाद जब मुझे समझ में आया कि यार वीडियो एडिटिंग करना मुझे मज़ा आ रहा है, ये मेरा पैशन भी है, मुझे मार्केटिंग करनी है, मुझे बिजनेस करना आगे, मुझे सेल्स करनी है और लोगों को सिखाना है, और ये सारी पूरा एक इक्वेशन बनती गई सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, तब जाके फिर मैंने अपवर्क पे वीडियो एडिटिंग के तौर पे काम प्रॉपर करना स्टार्ट कर दिया और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया। लेकिन इस एक चीज़ पे फोकस करने से पहले मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पहले हैं, फील्ड एक्सपीरियंसेस। तो जितने ज़्यादा फील्ड एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज आपके पास होंगी, उतना आप स्ट्रांग हो जाओगे, उतना आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, उतनी स्टोरीज सुनाने के लिए आपके पास होंगी लोगों को। अगर आप बिल्कुल अंदर से कुछ भी नहीं है आपके पास सुनाने को, ऐसे हर बंदे के पास होती हैं, जिसने दुनिया पे जितने भी दिन जी हैं अच्छे तरीके से, उसके पास सुनाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। स्किल्स भी और इंटरेस्ट भी, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में और आपकी स्किल्स क्या क्या है, व्हाट आर यू गुड एट, किस चीज़ में आप अच्छे हो, एडिटिंग में अच्छे हो, राइटिंग में अच्छे हो, कोडिंग में अच्छे हो। अगर आपको नहीं पता किस चीज़ में अच्छे हो, तो कल से एडिटिंग स्टार्ट कर दो, कल से राइटिंग स्टार्ट कर दो, कल से कोडिंग स्टार्ट कर दो। बहुत आसान है इन चीज़ों को सीखना, समझना और सिर्फ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की हद तक इनको चखना। कि आप यूट्यूब पे जाओ और बोलो कि यार वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, आपने वीडियो एडिटिंग के ऊपर लेक्चर्स देखना शुरू कर दिया, आपने कहा यार तो बहुत आसान है। आपने राइटिंग के ऊपर लेक्चर देखना शुरू कर दिया, आपने कहा हाँ यार ये तो मैं लिख लूंगा, मेरा दिमाग भी चल रहा है। आपने कोडिंग के ऊपर लेक्चर देखना शुरू किया, आपने कहा यार कोडिंग तो बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। सब कुछ आसान है, मेन चीज़ ये कि आपके दिमाग की तार उस चीज़ से जुड़ रही हो। दुनिया में बहुत सारे लोगों को कोडिंग इंतहाई हलवा लगती है, और बेसिक जो छोटे छोटे काम होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक छोटे छोटे काम बहुत आसान लगते हैं, लेकिन कोडिंग बहुत मुश्किल लगती है। तो डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला ने आपकी दिमाग की वायरिंग और आपको किस तरह से बनाया है। अच्छा, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग, और आप किस चीज़ को एंजॉय करते हो वो काम करते हुए, आपका पैशन क्या है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको पैशन को फॉलो करना ज़रूरी है। तो क्योंकि आपको जिस तरह से अभी मैं आया हूँ 4 बजे दोपहर के, काम पर आया और काम पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये मेरा पैशन है। मैं अंदर से ना मोहब्बत से बोल रहा हूँ आप लोगों से। थोड़ी देर बाद मैं बैठ के अपने टीम से बातें करूँगा, बिजनेसेस बनाऊँगा, वो क्लाइंट से बातें चल रही हैं, तो ये मेरा पैशन है। मैं सुबह के 4 बजे तक बैठा रहूँगा, अभी से 12 घंटे बाद तक। बीच में जिम जाऊँगा, वो भी मेरा पैशन है। बीच में मैं बेगम के पास जाऊँगा, बच्चे के पास जाऊँगा, अम्मी के पास जाऊँगा, वो मेरा पैशन है। तो जितनी भी चीज़ें आप अपनी बॉडी को इस तरीके से करवाओ कि यार जो आपकी बॉडी को, जो आपके दिल को चाहत है ना, वो करवाओ। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप काम कब कर रहे हो। पूरा पूरा दिन आप काम करते रहोगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपने काम कब किया। तो वो एक गेम बन जाता है आपके लिए, ठीक है। बहुत मज़ेदार सिचुएशन है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि आप सब लोग इंशाल्लाह ताला वो चीज़ फील करो कि जब आप सो के उठो और आपको एक्साइटमेंट हो कि यार मैं ये काम करने वाला हूँ, आज मैं ये करूँगा, आज मुझे इतने सारे लोगों की हेल्प करनी है, आज मुझे इसको पढ़ाना है, उसको पढ़ाना है। तो आपको बहुत मजा आएगा अपनी लाइफ के अंदर। रिसर्च मार्केट डिमांड, ठीक है। आपने मार्केट के ऊपर भी नज़र रखनी है कि ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसी चीज़ पकड़ ली जिसके अंदर आपको पैशन तो बहुत है, स्किल्स भी बहुत है, इंटरेस्ट भी बहुत है, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, उसको बेच ही नहीं सकते, मोनेटाइज ही नहीं करा सकते। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो आर्ट कर रहे होते हैं या ड्राइंग्स वगैरह कर रहे होते हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो कि वो मार्केट में भले से बिक सकती हो, मार्केट में उसकी डिमांड हो भी, लेकिन उनको मार्केट की नॉलेज नहीं होती कि इसको बेचना कैसे है। तो पूरी ज़िंदगी बेचारे वो अपनी आर्ट और इंटरेस्ट में फंसे रह जाते हैं और वो बेच नहीं पाते। तो आपको दोनों चीज़ों का दरमियाना रवैया इख्तियार करनी है। आपको एक साइड पे एक्सट्रीम पे नहीं निकल जाना कि स्किल्स स्किल्स स्किल्स, ओह हो मैं वीडियो एडिटर बन जाऊँगा। या तो आपने ये भी नहीं करना कि आप से बेचने में लग जाओ इतना ज़्यादा कि इतना बेचो, इतनी मार्केटिंग, इतनी मार्केट डिमांड और इतना मार्केट को स्टडी करो कि स्किल सीखी ही नहीं आपने। कुछ एडिटर्स मेरे पास आते हैं, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बेचने में बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी बड़ी सैलरीज डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं आता। तो मियाना रवैया इख्तियार करो, बैलेंस इख्तियार करो। इस्लाम के अंदर भी हमें ये सिखाया गया, ठीक है। अच्छा, अपवर्क को चेक करो, फाइवर को चेक करो, लिंक्डइन फॉर ट्रेंडिंग स्किल्स, ये चेक कर लो। बहुत ईजी है। अगर मैं अभी भी यहाँ पे जाता हूँ, टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स अपवर्क लिखता हूँ, तो यहाँ पे अपवर्क के बहुत सारे वो आ जाएंगे, ब्लॉग पोस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे इन डिमांड स्किल्स आ गई 2025 के लिए, यहाँ पे 24 के लिए आ गई। इन डिमांड स्किल्स में क्या क्या है भाई, हमारे पास डिजायरेबल स्किल्स इन जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर 2025। यहाँ पे अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग, कोडिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर भी है कुछ, कस्टमर सर्विस एंड एडमिन सपोर्ट, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन एंड क्रिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तकरीबन हर नीश ही इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कि आपको किस काम में मज़ा आ रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करो, फिर उसके बाद अपने हिसाब से थोड़ी रिसर्च करो और फिर अपनी एक स्किल फाइनलाइज करो। अभी मैं इन चीज़ों के ऊपर ना आपको और भी बताऊंगा, पूरा अपना एक्सपीरियंस समराइज़ करूंगा कि किस तरह से एक फ्रीलांसर अपनी नीच सेलेक्ट करता है, फिर किस तरह से आप एजेंसी में जाते हो और वहाँ पे मल्टीपल स्किल्स ऐसी ऐड करते हो जिसमें ना आपको इंटरेस्ट होता है ना आपको वो स्किल आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उससे काम करके आप पैसा कमा रहे होते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है वो। अच्छा, लुक एट जॉब पोस्टिंग्स।
जॉब पोस्टिंग्स देखो, आर क्लाइंट्स पेइंग फॉर दिस स्किल, क्या क्लाइंट्स अच्छा पे कर रहे हैं, क्या आपके आसपास कोई बंदा है जो उस तरह का कमा रहा है पैसा, ये बहुत आसान है। अभी फ्रीलांसिंग इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि अगर आप एडिटर बोलना शुरू करो ना कि यार मैं एडिटर बनना चाह रहा हूँ, 50 लोगों में बात फैला दो तो 50 एडिटर आपके पास आ जाएंगे, बोलेंगे हाँ यार मैंने भी इस तरह पैसे कमाए, मैंने भी काम किया, मैंने भी काम किया। तो केसेस स्टडी जमा करो पहले, देखो कि एग्जैक्टली जिस तरह की ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हो क्या वो कोई और कर रहा है या नहीं, उससे जाके मशवरा लो, ठीक है, उससे ज़्यादा की गाइडेंस लो, आपको पूरा मार्केट के अंदर की चीज़ें भी, मार्केट के बाहर की चीज़ें भी सब बता देगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मार्केट के अंदर की चीज़ें नहीं पता होती और वो मार्केट बाहर से देख देख के उसके अंदर इंटर हो जाते हैं, पता चलता है कि अंदर हराम काम हो रहा है, पता चलता है अंदर तो बहुत ज़्यादा बेसुकूनी है, अंदर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अंदर तो बहुत पॉलिटिक्स है। फिर वो वहाँ से कैरेक्टर, वो जो करियर होता है उनका, वो स्विच करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। आसान नहीं है ना कि आप एक करियर पूरा सीखो, फिर उसके अंदर एंट्री मारो, अपने आप को सेटअप करो, फिर उसके बाद उसको छोड़ दो, फिर न्यू करियर चूज़ करो, उसको सीखो, एंट्री मारो करियर के अंदर, फिर उसके बाद उसको छोड़ दो। बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो आपने जॉब पोस्टिंग्स पे देखना है और देखना है कि क्या क्लाइंट्स इसके लिए पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, और आपके आसपास वाले लोग इससे कमा रहे नहीं कमा रहे, वो सुकून में है नहीं है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह का है जिस तरह का लाइफ स्टाइल आप चाहते हो या नहीं चाहते, ठीक है। अच्छा, वैलिडेट प्रॉफिटेबिलिटी। आपको वैलिडेशन चाहिए होगी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कि भाई सिर्फ स्किल्स, इंटरेस्ट और पैशन ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट बना के दे, तो आपको वैलिडेशन चाहिए होगी अपने आसपास वाले लोगों से जो एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं। आर पीपल मेकिंग मनी ऑन दिस नीच, क्या लोग इस नीच से पैसा बना रहे हैं, आपको पूछना पड़ेगा लोगों से। यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब से बहुत बहुत ईजिली आपको ये चीज़ मिल जाएगी, जो भी नीच का नाम है आप उस चीज़ का नाम लिख दो, वीडियो एडिटिंग डिमांड इन 2025, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं और वहाँ पे सीखने को बहुत मिलता है। सर्च टॉप फ्रीलांसर्स अर्निंग्स एंड जॉब सक्सेस रेट्स, उस नीच के अंदर जाओ और वहाँ पे देखो टॉप फ्रीलांसर्स की अर्निंग्स और जॉब सक्सेस रेट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो कितने कमा रहे हैं और कितना उनको जॉब्स मिल रही हैं, कितना फ्रीक्वेंट जॉब्स मिल रही हैं, उनके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनको कितने पैसे मिल रहे हैं पर प्रोजेक्ट, एवरेज कॉस्ट क्या मिल रही है उनको। उसके बाद आपने क्या करना है, एसेस कंपटीशन, अपना कंपटीशन देखना है आपने कि मार्केट में ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेशन हो चुकी हो, ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है, कोई भी मार्केट सैचुरेटेड नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि आपको वो काम नहीं आता हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केट के अंदर 100 लोग हैं, कल को उस मार्केट के अंदर 1000 लोग आ जाते हैं, उसके बाद उस मार्केट के अंदर 1 लाख लोग आ जाते हैं, उसके बाद उस मार्केट के अंदर 1 करोड़ लोग आ जाते हैं। तो ये मार्केट कभी भी सैचुरेट नहीं हो सकती जब तक आप अपने आप को टॉप पे रखो। अगर आप टॉप पे रख रहे हो तो टॉप का क्लाइंट आपके पास आएगा, उसके बाद जितना नीचे 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 जाते रहोगे आपके लिए सैचुरेशन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और सबसे नीचे वाले के लिए सैचुरेशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको ना काम आता है, ना उसको बात करने की तमीज़ है, ना कुछ और, ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ना क्लाइंट कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं है। तो फिर वो ये बोलता है कि हाँ यार अब वक्त तो बेकार है, अब वक्त पे तो सैचुरेशन है, ये नीच तो अच्छी नहीं है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ। बिल्कुल ना, अपने आप को एक्सक्यूजेस देता है ताकि अपने ऊपर वो ब्लेम ना ले सके, ठीक है, अपनी ज़िंदगी की ओनरशिप ना ले सके। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। जब भी कभी किसी चीज़ में फंस रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो ब्लेम अपने ऊपर डालो, बोलो मेरे अंदर ही कोई मसला होगा कि मैं इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहा, किस तरह से फिगर आउट करूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फिगर आउट किस तरह से करना है। अगर आप ब्लेम दूसरों के ऊपर डालोगे, पूरी ज़िंदगी आप दूसरों को बोलते रहोगे वो ऐसा कर दिया, वो प्लेटफॉर्म खराब था, वो बंदा खराब था, वो क्लाइंट खराब था, और आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपटीशन को आपने एसेस करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर 1 करोड़ लोग भी आते हैं ना, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो अल्लाह ताला ने जो आपको रिस्क का फॉर्मूला बताया ना कि भाई हाथ पैर मारो, कोशिश करते रहो, इल्म हासिल करते रहो, तो ये हाथ पैर मारोगे इल्म आपका रिस्क बढ़ेगा, इल्म हासिल करोगे आपके रिस्क के दरवाजे खुलेंगे बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वीडियो एडिटिंग आती थी, ठीक है, लेकिन अब मैंने कंटेंट स्ट्रैटेजी का इल्म हासिल करके अपने लिए रिस्क का एक दरवाज़ा खोल लिया, ठीक है, अल्लाह ताला ने बताया है, बिल्कुल ये वाज़ेह एग्जांपल्स हमारे सामने। फिर मैंने बिजनेस डेवलपमेंट सीखी, बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखी, मैंने रिस्क का एक और दरवाज़ा खोल लिया। अब 3 दरवाज़ों से मेरे पास रिस्क आ रहा होता है। फिर मैंने स्कूल का वो जो कम्युनिटी मॉडल जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ कम्युनिटी के अंदर, स्कूल का बिजनेस मॉडल, वो सीख लिया, रिस्क का 4था दरवाज़ा खुल गया। इस तरह कर करके अब मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, रिस्क के दरवाजे खुल रहा हूँ। अब फर्ज करो एक बंदे को सिर्फ वीडियो एडिटिंग आती है और एक बंदे को 10 स्किल्स आती हैं, तो वो 10 स्किल्स के 10 तरह के क्लाइंट्स पकड़ सकता है, और वो एक बड़ा क्लाइंट पकड़ सकता है जिसको 10 तरह की सर्विसेज ऑफर कर सकता है। तो रिस्क, नसीब, बरकत और ये जितने भी हवाई हमारे सामने कॉन्सेप्ट्स बता के हमें पागल बनाया जा रहा होता है ना, ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल रियल है और अल्लाह ताला ने बिल्कुल लॉजिकल बेसिस पे इनको डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको ना इनको
पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। जब डॉट से डॉट कनेक्ट होंगे आपको समझ में आ जाएगा ये वाला रिस्क मेरे पास कैसा आया, ये वाला रिस्क कैसा आया मेरे पास। तो आपको इक्वेशन समझ में आना शुरू हो जाएगी कि यार मैं इल्म हासिल करके रिस्क के दरवाजे कैसे खुल सकता हूँ, मैं अगर बाद अब बनूंगा तो मेरा नसीब कैसे खुलेगा। आपको बिल्कुल सब जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है ना, बाद अब बा नसीब, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, हरकत में बरकत है, मेहनत में अजमत है, ये सब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी आपको। ठीक है। अच्छा, हाई डिमांड इज इक्वल टू कंपटीशन। अगर किसी चीज़ की डिमांड हाई है तो उसके अंदर कंपटीशन होगा, बट ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। स्टैंड आउट करना बहुत आसान होगा। हाई डिमांड अगर है और अगर आपका काम अच्छा हो गया तो आप इजीली स्टैंड आउट कर सकते हो। और आजकल के दौर में स्टैंड आउट करना इंतहाई हलवा काम है, क्योंकि हर बंदा सिर्फ बस थोड़ी मोटी स्किल सीखता है और बोलता है यार अपवर्क को मुझे काम करना है। वो अपने स्किल्स पे काम नहीं करता, वो बेचने में लग जाता है सिर्फ और सिर्फ। और जब वो बेचने के लिए जाता है तो उसका प्रोडक्ट, उसका कैरेक्टर, उसकी स्किल्स, उसका पैशन, उसके इंटरेस्ट इतने कोई स्ट्रांग नहीं होते कि कोई क्लाइंट आके बोले कि हाँ यार मुझे इस कैरेक्टर के साथ, इस रूह के साथ काम करना है। तो ऐसा कैरेक्टर डेवलप करोगे ना अपना, तो वो प्रोफाइल के थ्रू, आपके वर्ड्स के थ्रू, आपकी पिक्चर के थ्रू, आपकी शोरील के थ्रू क्लाइंट के सामने जाता है, आपकी ऑफर्स के थ्रू क्लाइंट के सामने जाता है, आपकी बिजनेस फिलॉसफी के थ्रू क्लाइंट के सामने जाता है। अगर आप इन सारी की सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे और सिर्फ ये कह रहे हो कि हाँ यार नीश सेलेक्ट करूंगा, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, और मैं चला जाऊंगा मार्केट में बेचने के लिए, तो आपको बहुत मुश्किल का सामना होगा। और यही लड़के फिर आके मुझे बोलते हैं कि यार क्लाइंट नहीं आ रहा, क्लाइंट नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा, उस रीज़न को सॉल्व करो ना। कि आपको क्लाइंट चाहिए ना, क्लाइंट चाहिए, इसके पीछे छोटे छोटे कुछ पीसेस जुड़े हुए हैं कि मैं जाऊंगा अपवर्क पे बिल्ड करूंगा, मैं जाऊंगा अपना कैरेक्टर अच्छे से शो करूंगा, मैं अच्छे से शोरील बनाऊंगा। तो वो छोटे छोटे सारे के सारे पार्ट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके क्लाइंट मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज़ के पीछे भागोगे, क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट चाहिए, और नीचे के जितने भी काम है वो नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं करोगे, तो क्लाइंट कभी भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। मिल भी जाएगा तो तुक्के में मिल जाएगा, लेकिन आप समझ रहे होगे ना कि मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छा काम करो, इसलिए अच्छे से अच्छा कैरेक्टर डेवलप करो अपना। अच्छा, बट ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज, फाइंड गैप्स फाइंड करो। व्हाट कैन यू डू बेटर और डिफरेंटली, आप क्या बेटर कर सकते हो जो मार्केट में ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, और आप डिफरेंट क्या कर सकते हो। कोई नया स्टाइल निकाल सकते हो एडिटिंग के अंदर, या आप मार्केटिंग में के साथ साथ आप बिजनेस की स्ट्रैटेजी भी उनको ऑफर कर सकते हो। आप अलग अलग बिजनेस मॉडल उनको ऑफर कर सकते हो, जिस तरह से मैं कर रहा होता हूँ। क्या डिफरेंट कर सकते हो कि आपको मार्केट से अलग करके खड़ा करे और मार्केट के अंदर आपका नाम हो जाए कि हाँ यार ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हमारा है टेस्ट एंड अडॉप्ट। आप चीज़ों को टेस्ट करो, जिस तरह से मैंने टेस्ट किया था। मैंने वीडियो एडिट भी की, मैंने वेब डेवलपमेंट भी की, मैंने फूड की वीडियोस भी बनाई, मैंने ज्वेलरी का काम भी करने की कोशिश की, मैंने कॉस्मेटिक भी, फर्नीचर भी, कपड़ों का काम करने की भी कोशिश। इसके अलावा और बहुत बहुत सारे और बिजनेस ऐसे होंगे जो कि मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे होंगे। ठीक है। हर रोज़ एक नया बिजनेस आ रहा होता था, हर रोज़ एक नया आइडिया आ रहा होता था, और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते थे। लेकिन फिर जैसे ही हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अंदर जाते थे, टेस्ट करते थे उसको, हमें समझ में आ जाया करता था कि यार नहीं, ये वाला बिजनेस हमारे काम का नहीं है, इसके अंदर बहुत कम पैसा है, या बहुत खुआरी है, या बहुत स्ट्रेस है, या मार्केट सही नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो टेस्ट करो, फिर उसके बाद अडॉप्ट करो। उस टेस्टिंग के डाटा के हिसाब से अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको रिफाइन करते रहो। स्टार्ट स्मॉल विथ 1 to 2 सर्विसेज। छोटा सा स्टार्ट करो 1 से 2 सर्विसेज के साथ। गेट फीडबैक, रिफाइन एंड डबल डाउन ऑन व्हाट्स वर्क। पहले फीडबैक लो, फिर उसको बेहतर से बेहतर बनाते रहो, अपने नीश को, अपनी स्किल्स को। फिर उसके बाद सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करो जो कि आपके लिए काम कर रही है, ताकि आपको उस चीज़ के अंदर रिजल्ट मिले। लास्ट है हमारे पास इस पूरे की पूरी चीज़ का खुलासा कि पिक वन नीश, स्टार्ट करो, उसको रिफाइन करो, और फिर डोमिनेट करो मार्केट को अपने कैरेक्टर के हिसाब से कि कितनी एनर्जी है आपकी रूह के अंदर, आपके कैरेक्टर के अंदर, कितना सीख रहे हो आप, कितना बैलेंस रख रहे हो स्किल्स को। सिर्फ ऐसा तो नहीं करे क्लाइंट 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 और स्किल्स नहीं आ रही, या ऐसा तो नहीं करे स्किल्स 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 और क्लाइंट ही नहीं आ रहे। दोनों को मिक्स एंड मैच, दोनों को आराम आराम से ऊपर ऊपर लेके चलो, बैलेंस लेके चलो। ठीक है। तो अच्छा, अब मैं लास्ट चीज़ आपको बताता हूँ। फर्ज करो आपने वीडियो एडिटिंग की एजेंसी खोली मेरी तरह की, उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी स्किल्स ना, बाकी सारी स्किल्स के बारे में नॉलेज हासिल करोगे। यार वेब डेवलपमेंट कैसे होती है ये मुझे पता था, क्योंकि मेरा एक वेब डेवलपमेंट का फील्ड एक्सपीरियंस मेरे पास पीछे पड़ा हुआ है। मैं वेब डेवलपर हूँ पुराना। ठीक है। तो मैंने वेब डेवलपमेंट भी ऑफर करना स्टार्ट कर दी, वर्डप्रेस भी स्टार्ट कर दी, कस्टम भी स्टार्ट कर दी, नो कोड वेब डेवलपमेंट, bubble.io। मेरे जो पुराने फील्ड एक्सपीरियंसिस थे, जो मैं जिसमें फेल हो गया था, जो दुनिया के हिसाब से हारून एक फेलियर है, वो सारे के सारे मेरे यहाँ पे इस बिजनेस में काम आ रहे थे। यही मैं आपको कह रहा था कि आपकी जो फील्ड स्टोरीज होती हैं, जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं कि भाई मैं फला फला पहाड़ से नीचे गिर गया था, एक ना एक दिन वो पहाड़ से गिरना भी आपके काम में आता है। तो अपनी स्टोरी के अंदर जो भी चीज़ें आपकी हो रही हैं, हर चीज़ को इस तरह से लेके चला करो कि अल्लाह ताला मेरा कैरेक्टर इस पूरे प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग बना रहा है, या अल्लाह ताला मेरी स्टोरी लिख रहा है, मुझे बता रहा है अल्लाह ताला कि हारून कहाँ कहाँ पे तुम गलत हो, इन गलतियों को ठीक कर लो। क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है। अल्लाह ताला जब बहुत मोहब्बत करता है
तो कभी कभार इंसान को ना समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ा होता है, तो अल्लाह ताला उसको फिर एक थप्पड़ लगाते हैं प्यार से, बोलते हैं यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो। अब अगर आप वो सिग्नल समझ लो, उन सिग्नल्स को पॉजिटिव तरीके से उनको इंटरप्रेट कर लो, तो ईजीली आप समझ जाओगे कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, और आपको किस तरह के सिग्नल्स दे रहे हैं, किस तरह के मैसेजेस। जब आप फ्रीलांसिंग के अंदर 2-3 नीशेस के अंदर काम कर लोगे, फिर उसके बाद आपके जो पुराने फेल एक्सपीरियंसेस हैं, फर्स्ट करो मैंने वेब डेवलपमेंट की थी, मैंने वो स्टार्ट करना शुरू कर दी, मुझे कंटेंट स्ट्रैटेजी का शौक था, मुझे अपना कंटेंट बनाना था, एक टाइम पे पहले अपना यूट्यूब चला रहा, फिर मुझे अपनी स्कूल की कम्युनिटी बनानी थी, मैंने वो बेचना स्टार्ट कर दिया लोगों को। तो जो आपकी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर स्टोरी चल रही होती है, जो आपके करेक्टर, आपकी रूह आपसे बार बार करवा रही होती है, फेल एक्सपीरियंसेस, अप्रूव्ड सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस, वो सारे के सारे आपके इस पूरे फ्रीलांसिंग बिजनेस के अंदर काम आता है। तो बाद में जाके आप ये कर सकते हो कि डिफरेंट तरह की सर्विसेज, वो सर्विसेज जिसके बारे में आपको सिर्फ छोटी सी नॉलेज है, 5% 10% नॉलेज लेना काफ़ी है। यूट्यूब पे जाओ, देख लो कि वेब डेवलपमेंट का बिजनेस किस तरह से चलता है, किस तरह क्लाइंट क्लोज होता है, किस तरह वेब डेवलपमेंट के क्लाइंट के साथ बातें होती हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद वो भी ऑफर करना शुरू कर दो। ऑफर क्यों करना शुरू करना है? क्योंकि ये नहीं सोचो कि मैं ये बेचूंगा, ये भी बेचूंगा, ये भी बेचूंगा तो मैं ज़्यादा पैसे कमा लूंगा। नहीं, ये सोचो कि मैं अपनी क्लाइंट की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। क्या मैं अपने क्लाइंट का जो एक बिजनेस है पूरा, क्या मैं पूरा वो टेक ओवर कर सकता हूँ? क्या मैं उसका पूरा पार्टनर बन सकता हूँ? या मैं उसका सिर्फ एक छोटा सा मसला सॉल्व कर रहा हूँ, वीडियो एडिट, वीडियो एडिट, वीडियो एडिट। या मैं ग्राफिक डिज़ाइन भी ऐड कर लूँ, या मैं उसको मार्केटिंग में हेल्प करना शुरू करूँ, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी भी बना दूँ, या मैं उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी बनाना शुरू कर दूँ, या मैं उसके फाइनेंसेस भी मैनेज करना शुरू कर दूँ, या मैं उसके सिस्टम में ऑटोमेशन भी लगा दूँ, या मैं उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करना शुरू कर दूँ, उसके प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर दूँ, बिल्कुल स्मूथ कर दूँ। जितने ज़्यादा आपके पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल लर्निंग्स होंगी, उतना ज़्यादा आपके बिजनेस के अंदर वो सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और फिर उसके बाद क्या करते हो, आप एक ऐसी एजेंसी बनाते हो जहाँ पे 10, 20, 30, 40 स्किल्स होती हैं अलग अलग लोगों की फॉर्म में। आपको सिर्फ उन स्किल्स का सिर्फ बेसिक सी नॉलेज होती है, और आप वो लोगों को जो स्किलफुल लोग होते हैं आपको, आपके पास, वो आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट करा रहे होते हो और बोलते हो कि यार, अपने क्लाइंट को बोलते हो कि सर ये वाला जो आपका मसला है ना आपके बिजनेस के अंदर, मेरा ये वाला दोस्त हल कर सकता है, मेरे पास ये स्किल है, ये लो इसको हायर कर लो, ये लो इसको हायर कर लो। इस तरह करके आपकी एजेंसी बढ़ती रहती है और आपकी एक टीम मुकम्मल की तरफ जाती रहती है। तो आप भले से किसी स्किल में अच्छे हो या ना हो, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनके दिमाग सिर्फ तेज़ होते हैं, और वो वीडियो एडिटिंग के अंदर, जिन्होंने वीडियो एडिटिंग का कुछ भी नहीं पता होता उनको, ठीक है, भले से उनको वीडियो एडिटिंग आती भी नहीं हो, वो वीडियो एडिटिंग के मैनेजर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग सेल्स के मैनेजर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की सुपर पावर्स, हिडन सुपर पावर्स जो कि इंसान के अंदर होती हैं, वो निकल कर आना शुरू होती हैं। तो खुद पे गौर करो, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करो। इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करोगे, सेल्फ अवेयरनेस आपको बहुत ज़्यादा होगी, और सेल्फ अवेयरनेस जब होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कौन सी सुपर पावर्स हैं और कहाँ पे आपके पैशंस, इंटरेस्ट, स्किल्स छुपी हुई हैं। फिर आप उनको निकालोगे, अपने आसपास वाले लोगों को देखोगे कि यार कहाँ कहाँ पे और कौन कौन सी स्किल्स छुपी हुई हैं जो मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेच सकता हूँ। कौन सा बंदा लोकल मार्केट में फंसा हुआ, उसको मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके उसकी जॉब लगवा सकता हूँ। इस तरह करके काम करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपका बिजनेस रैपिडली ग्रो करेगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यार क्या चल रहा है, माशाल्लाह से इतना बड़ा मैंने बिजनेस बना लिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। इंशाल्लाह ताला मिलता है अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो, कोई भी आपने अच्छी चीज़ सीखी हो, नीचे कमेंट्स करें, मुझे बहुत मज़ा आएगा। कम्युनिटी में जाके पोस्ट करें कि भाई हमने ये वीडियो देखी, उस करने से हमारा ये डाउट क्लियर हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मुझे बहुत मज़ा आएगा, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है आपकी इन सारे पोस्ट से, मैसेजेस से। तो मुझे भी एनर्जी देते रहें और अपनी भी एनर्जी बरकरार रखें। अल्लाह हाफ़िज़।